अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं दौड़ने वाले पत्थर के बारे में? ये दौड़ने वाले पत्थर का वाक़या भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुंसलिक है। तो समाअत फरमाइए। ये एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, चौकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झोले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मोजिज़ात का ज़हूर हुआ है, जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। पहला मोजिज़ा इस पत्थर का ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा था कि वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है। इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है, और यही मोजिज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख है। इसका मुफस्सल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वह बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमे आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गो कि इसी कौम के एक फ़र्द थे और इसी माहौल में पले और बढ़े थे, लेकिन खुदावंद कुद्दूस ने उनको नबूवत और रिसालत की अजमतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी असमत नबूवत भला इस बेहया सोज़ बेगैरती को कब गंवारा कर सकती थी कि आप बनी इसराइल की इस बेहयाई की तरह आप भी गुस्ल फरमाए। इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे, इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या फिर तहबंद पहन कर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब यह देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते, तो जालिमों ने आप पर बोहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्सा में या तो बर्श का सफ़ेद दाग या कोई ऐसा ऐब जरूर है जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। और जालिमों ने इस तहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचा व बाजार में इसका प्रोपगंडा फैल गया। इस मकरूह तहमत की सोजिश का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब नाजुक पर बड़ा गहरा सदमा और रंज हुआ और आप बड़ी कोफ्त और अजियत में पड़ गए। तो खुदावंद कुद्दूस अपने मुकद्दस कलीम के रंज गम को भला कब गवारा फरमाता, और अपने एक बरगुजीदा रसूल पर एक ऐब की तहमत भला खालिक आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अरहमुर राहिमीन ने आपकी बराअत और बेऐबी जाहिर कर देने का ऐसा ज़रिया पैदा फरमा दिया कि दम ज़दन में बनी इसराइल के प्रोपगंडों और उनके शकूक व सुबहात के बादल छट गए, और आपकी बराअत और बेऐबी का सूरज आफताब आलमताब से ज़्यादा रोशन व आश्कार हो गया। और वह यूँ हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मा पर गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले गए, और यह देख कर कि यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रखकर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुँचे, तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। यह देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे और फरमाने लगे, सूबी आए हज़र, यानी आए पत्थर मेरा कपड़ा, आए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुँच गया, और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इसी तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आँखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न और जमाल में इस कदर नुक्ते कमाल को पहुंचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन मुहाल है। चुनांचा बनी इसराइल के हर फर्द की ज़बान पर यही जुमला था, वल्लाह मा बिमूसा, यानी खुदा की कसम मूसा बिल्कुल बेऐब हैं। जब यह पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बराअत का ऐलान कर चुका, तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झोले में रख लिया।
یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوڑنے والے پتھر کا پورا واقعہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں اور بھی بتائیں گے اس کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔